बड़ापन है उनका, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी तकलीफदेह बात थी। जितना मैं मियाँ जावेद लतीफ़ को जानता हूँ, वो हम जब से जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, वो हम साफ्तीदारों में भी आ रहे होते हैं, टॉक शोज़ में बैठ रहे होते हैं, मिलना जुलना। जो रोज़नामा जंग में परवेज़ बशीर साहब से बड़ी दोस्ती हुआ करती थी, तो वहाँ उनसे मुलाकातें भी होती थी। तो मेरे लिए और वो बड़े एक समझदार किस्म के सियासतदान हैं, कुछ जज्बाती और नौमलूद पॉलिटिशियन नहीं थे जो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राइट। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इतनी वो कोई आम बात तो नहीं सारे कि आप मीडिया गुस्सा करें और इल्जाम को उस लगाएं। वक्त भी और हम लोगों को वो हजम नहीं हो रही थी कि ये इन्होंने क्या गुफ्तगू की है, किसके कहने पे की है, ये मिसगाइड हो गए हैं, ये किसी के हाथों यूज हो गए हैं। जब इस तरह की हम बात करते हैं तो फिर ये बात करना पड़ती है कि वो बड़े एक सीजन पॉलिटिशियन है और वो जो है वो एमएनए रहे हैं, नो उनके डाउट। पास मिनिस्ट्री रही है। तो और नून लीग में भी जो उनकी सियासत है वो शहबाज शरीफ के करीबी जो एक नौरतन है उनमें नहीं है। वो नवाज शरीफ के के साथ जो है ज्यादा ना वो क्लोज है पैरोकार है। जी। और मैंने जो जहाँ तक उनको देखा है, और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इंतहाई एक आपको पता 3 दफा के वजीर आजम है और उन्होंने बड़ी बड़े बड़े बैलेंस्ड किस्म की वो पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये सब कुछ होते हुए उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू की। अब चले माफी पे बाद में आते हैं, पहले उन्होंने किया क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। वो इलेक्शन जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ जिसमें जाहिर है कि वो चीखों की आवाज आई। अच्छा, इसी तरह के बड़े सियासतदान जो हैं जहाँ अपसेट हुआ जिन सीट्स में, ख्वाजा साद रफीक, जिनका आप सोच नहीं सकते कि वो सरदार लतीफ कोसा से इलेक्शन हार जाएंगे। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक हार गए। ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा टाइमली हम लोगों को मैसेज कर दिया कि मैं हार गया। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से हारे, उन्होंने भी इसी तरह से किया। उन्होंने बड़ा बर वक्त, बजाय किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने के बजाय उन्होंने हार को तस्लीम किया। अच्छा, ऐसे नामों में ये एक बड़ा नाम जावेद लतीफ थे जिन्होंने उस हार को जो है ना वो मुतनाज़ा बना दिया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो है हाथ हो गया है, मुझे हरवाया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसास इदारों के बड़े जो है वो एक इम्पोर्टेंट लोगों के नाम ले लिए। यानी कि हमारे लिए वो बड़ी एक शॉकिंग बात थी कि इस तरह से वो इल्जामात उन लोगों के बारे में जो हम जानते थे जितना, उसमें कुछ और भी शायद नाम होंगे, लेकिन एक जो प्रोमिनेंट नाम हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उस वक्त के कर्नल फाइक थे जी। और कर्नल फाइक जो है वो बड़ी अहम जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। एक इदारे के वो एम्प्लॉय थे और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जितना मैं थोड़ा सा उनको समझता हूँ या जानता हूँ। अब वो ब्रिगेडियर हो चुके हैं, ब्रिगेडियर फाइक हैं। और वो उनका जो एक इस जॉब से हटके जो उनका एक खानदानी बैकग्राउंड है, वो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। डॉक्टर अयूब जो हैं वो माहिर इकबालियात हुए हैं। उन्होंने अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे उनकी रिसर्च है, उनकी बुक्स हैं। माहिर इकबालियात जो हैं, अगर को चंद गिने चुने या 2 या 3 आपको, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, वर्ल्ड वाइड अगर कोई 2-3 नाम है तो उसमें डॉक्टर अयूब साहब का नाम आता है। तो उनके ये साहबजादे फाइक जो हैं, तो उन पे इल्जाम लगाया इन्होंने, ठीक है, कि जी उन्होंने मेरे इलेक्शन जो है ना हरवाने में उनका हाथ है। और उससे ज्यादा एक बिलो द बेल्ट बात ये थी कि उन्होंने जो है हराया भी है तो पता नहीं कोई पैसे की खातिर हरा दिया। तो इस तरह की बात जो समझ से दिल में आया, समझ से बालातर थी, समझ से। अच्छा, वो अब बात ये खुली है कि कामरान शाहिद के शो में उन्होंने ये एतराफ कर लिया है कि वो सारा जो उनके हलके में जो कुछ हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट कोई उनके पास आ गई है, जिससे वो सेटिस्फाइड है जिस रिपोर्ट से, जिसको उन्होंने मनोवन मान लिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने माफी मांगी है, माजरत की है कि हमें हराया नहीं गया, जो है बल्कि वो नहीं हराया गया पे तो वो आज भी मजीद हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिन किरदारों का, जिन शख्सियात का, जिन ऑफिसरान का मैंने नाम लिया, जिन पे मैंने इल्जाम लगाया, जिसमें जाहिर है कि मुझे जो नाम याद है वो उस वक्त के कर्नल और आज के ब्रिगेडियर फाइक हैं, जिनका मैं बता रहा हूं कि कुछ हवालों से जाहिर है कि हमें, जैसे अभी इंडिया के साथ कशीदगी थी और एक मुल्क की सालमियत की बात करें, मुल्क में टेररिज्म की बात करें, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बतौर जर्नलिस्ट, हमें पता है कि वो कितने बड़े एक मुहिब्बे वतन
जो है वो ऑफिसर हैं, और वो कितनी दिन रात की जो है उनकी मेहनत है, कंट्रीब्यूशन है इस तरह के तमाम तर हालात में, और किस तरह वो एक सरहदों की आप हिफाजत की बात करें, एक जो है वो शहरों की हिफाजत की बात करें, और इस तरह के इश्यूज में उनकी जो खास तौर पे कंट्रीब्यूशन है वो हमसे तो ढकी छुपी नहीं है। लेकिन चूंकि जावेद लतीफ साहब ने सीधा उनका नाम लेके इल्जाम ही लगा दिया, तो बहरहाल उसमें ये है कि गाहे बगाहे जावेद लतीफ साहब से ये कहा गया कि आप जरा चेक कर लें, आपने जो नाम लिए हैं ये इदारे की भी जारी बात है, एक साख पे आपने हमला किया है, और आपने जिन शख्सियात का नाम लिया है, खासतौर पे इन शख्सियत का, तो आप शायद उनको जानते नहीं है कि वो इस तरह के मामलों में पढ़ने वाले और इस तरह की उनकी जॉब नहीं है, और ये तमाम तर जो खेल है वो इस तरह का खेल खेलने वाले लोग नहीं है। तो वो कुछ अरसा तो बजिद रहे, अब उन्हें रियलाइज हो गया किनसे गलती, और ये मैं कहता हूं कि उनका बड़ापन है। ठीक। और उन्होंने अब ये कहा है कि मैंने जिन लोगों का नाम लिया था वो नहीं निकले, हुआ मेरे साथ हाथ ही है, लेकिन वो किया जनरल फैज हमीद की कुछ बाकियात हैं, जनरल फैज हमीद का अपना, अब जनरल फैज हमीद कर लिया उन्होंने, अब उन्होंने नाम ले लिया जनरल फैज हमीद का नाम। अच्छा, जनरल फैज साथ ये भी कह दिया वो चूंकि अंदर जेल में है तो मैं उन पर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये उनकी बाकियात हैं, और उन्होंने जो है मेरे साथ वो जो लोग हैं, वो जो धड़ा उन्होंने हैंड किया, उन्होंने मेरे साथ किया है, हारा नहीं हूं, हरवाया गया हूं, मगर वो जिन लोगों के नाम लिए थे उनसे मैं माजरत चाहता हूं, गलत वो उनकी दिल आजारी हुई है, इदारे की साख जो है वो भी मुतासर होती है ऐसे इल्जामात से, और दुनिया जो है उस इदारे के नाम से जो है वो कामती है, और दुश्मन मुल्क जो है वो समझ लें कि एक दर्द सर है उस इदारे का नाम दुश्मन मुल्क के लिए, भारत के लिए। तो उस पे एक हल्के के इलेक्शन के लिए जावेद लतीफ ने इल्जाम लगा दिया। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने साथ ये अल्फाज भी मैंने सुने, 2-3 दफा मैंने उनका वो स्टेटमेंट सुना है कि उन्होंने कहा कि दिल आजारी हुई होगी, तो मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दुरुस्त है, अच्छी बात है, अपनी गलती का एहसास हो गया। देखें वो जो फिर वहीं पे बात आ जाती है, वो जो दिल आजारी होती है, वो जो है आप किसी फर्द वाहिद की साख पे बात कर देते हैं और बाद में वो गलत साबित हो जाती है, आप किसी इदारे की साख पे बात कर देते हैं, वो बाद में गलत साबित हो जाती है, तो ये अजाला नहीं होता। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और उन्होंने अब तो बल्कि उल्टा उन्होंने तारीफें कर दी, पुल बांध दिए। उन्होंने क्या जी कि अभी ये जो हालिया जंग हुई है और उसमें उस इदारे का जो रोल है, उसका जो एक मुल्की कौमी सलामती के हवाले से उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, और उन्हीं शख्सियात का अब वो कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ा एसेट हैं इस मुल्क का, और उनकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम महफूज है, ये मुल्क महफूज है, और इस तरह की भी गुफ्तगू उन्होंने कर दी। तो मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो बहरहाल ये मुहिम्मा हल हुआ, लेकिन अपने मौकिफ से वो नहीं हटे। ये कहते हैं कि वो हरवाए गए हैं। वो देखें, वो उन्होंने कहा, साथ उन्होंने नाम दे दिए, ठीक है जी। अब जो नाम दे दिए हैं तो जाहिर है कि फिर अब थोड़ा सा हो ये जाएगा कि उनके पास एक रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, उसके वो सबूत फिर जारी बात है उनके पास होने चाहिए। अच्छा, पहले फिर उन्होंने बगैर सबूतों के किसी के कहने पे बात कर दी। तो सोचना थोड़ा सा ये चाहिए कि इस तरह के इश्यूज में बाज़ औक़ात दुश्मन जो है, मैं दुश्मन किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं दुश्मन मुल्क की बात कर रहा हूँ, और उनके जो यहाँ पे राक एजेंट्स हैं और उनकी जो यहाँ पे प्रॉक्सीज हैं, वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और फायदा उठाते हैं, मिल जाता है, और उनके आपके हाथों में, हमारे पाकिस्तान उनके हाथों में आप खेल जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि कभी भी पहले तोलो फिर बोलो, पहले आप तहकीक करें, और उसके बाद आप बात करें।